बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रवायत को बयान करने जा रही हूँ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े आशूरा की हालत को बयान करती है। किताब रियाज़ुल कुद्स जिल्द 2 में इस रवायत को नकल किया गया और इसके रावी हैं जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खाने में तशरीफ़ फरमा थे कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि हुसैन को जल्दी से उठाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं आगे बढ़ी, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया कि जिस वक्त उनकी उम्र मुबारक 3 बरस की थी। मैंने आका हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आका ने उनको अपने सीने पर लेटाया और प्यार करने लगे। वो कहती है कुछ ही लम्हे में मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रही हैं और उनके हाथ में कोई चीज़ है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस गम और हुज़्न और मलाल का सबब दरियाफ़्त किया तो आप फरमाने लगे कि ए उम्मे सलमा, अभी जिब्रील अमी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये मिट्टी दी है। ये खाक तुरबत हुसैन अलैहिस्सलाम की है। ये उस मकाम की है कि जहाँ पे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा और जहाँ पर उनको दफन किया जाएगा। आप इस मिट्टी को अपने पास रखें और जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस खाक को बहुत हिफाजत के साथ एक शीशी में महफूज कर लिया। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उस खाक को देखा करती थी लेकिन उसमें कुछ भी तब्दीली के आसार नहीं थे। यहाँ तक कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इराक़ के सफ़र का आगाज़ किया तो उसके बाद से मुझ में वो इस्तराब की कैफियत पैदा हुई और जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ मेरी तबीयत में जो इस्तराब और बेचैनी थी वो मज़ीद बढ़ गई। जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब रोज़े आशूर आया और मैं अभी अपने हुजरे में ही मौजूद थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम ख्वाब में देखा। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, सर पे खाक है, चेहरा मुबारक और रीशे मुबारक आंसुओं से तर है। मैं परेशान हो गई और मैंने कहा या रसूलुल्लाह आपकी ये हालत किस वजह से है, आप क्यों इतने गमज़दा हैं और क्यों गिरिया फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मैंने अपने इन हाथों से हुसैन की कब्र अथर को खोदा है। जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जैसे ही मैं इस ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने इंतहाई परेशानी के आलम में फ़ौरन से जाकर उस शीशी को निकाला कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खाके करबला देकर गए थे। बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने उस खाक को जैसे ही देखा तो उसका रंग बदल चुका था और उसका रंग मिट्टी के रंग जैसा नहीं था बल्कि वो सुर्ख हो चुका था। क्यों? इसलिए कि उसमें खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अंसर नुमाया था। बीबी फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने दीगर मस्तूरात को बुलाया और उनको शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर दी और शदीद गिरिया हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल